हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर क्लास 6 की इंग्लिश की मिड टर्म की जो वीडियो रहने वाली है। जो आज मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर हुआ था, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। तो जो बच्चे इवनिंग वाले वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और मॉर्निंग वाले जो अपने आंसर मैच कर सकते हैं। देखो यहाँ पर टी के बारे में आया था कि टी जो है ना वो एक हेल्थी ड्रिंक होता है। ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को कई तरीके से। ये ना एक स्पेशल नेचुरल सब्सटेंस है। इसको हम एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी सेल की रक्षा करता है, हमें स्ट्रोंग बनाता है, मतलब हमारी सेल को स्ट्रोंग करता है। ये कह रहा ब्लैक और जो ग्रीन टी होती है ना वो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है अगर हम उसे बिना चीनी के बिना दूध के लेते हैं। देख लो, इसलिए बिना दूध के बिना चीनी के लेनी चाहिए क्योंकि नुकसान हो जाता है जब हम दूध डालते हैं ना या चीनी डालते हैं। तो ये कह रहा है कुछ हर्बल जो टीज होती है ना, जैसे यहाँ पे आपको बता रखा है कैमोमाइल या पेपरमिंट या जिंजर या तुलसी, ठीक है। ये कैफाइन, जो कैफीन है ना एक तरह का ड्रग्स सा होता है, तो इसमें ये भी नहीं पाया जाता। ये तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है। ये बच्चों के जो पेट में दर्द होता है, ठीक है, उनको शांत रखता है, ठीक है, उनको अच्छा महसूस कराता है। तो मतलब हर्बल जो टी है वो बहुत बेनिफिट होता है बच्चों को। तो हर्बल टी बच्चों को पिलानी चाहिए। जैसे उनको सर्दी लगी है, खांसी लगी है, तो ये दूर हो जाएगी। ये कह रहे पूरे दिन में केवल एक कप जो है ना पीना चाहिए चाय को, केवल एक कप, ठीक है। और वो भी उसमें ना तो चीनी डालो ना फ्लेवर डालो, ठीक है। अब पढ़ ली पैसेज। देखो मैंने शॉर्ट में जल्दी बताई है क्योंकि पेपर हो चुका है ना, तो बाकी सेम पेपर तो आएगा नहीं जो बच्चे इवनिंग वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेचुरल सब्सटेंस इन टी दैट हेल्प प्रोटेक्ट अवर सेल्स। बताओ कौन सा नेचुरल सब्सटेंस है जो हेल्प करता है प्रोटेक्ट अवर सेल्स। देखो जब आंसर कर रहा होता है तो ये लाइन देखो, अगर इसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रही ना, वो देखो ये कहाँ लिखा है, लिखा प्रोटेक्ट अवर सेल। तो किसकी बात कर रहे हैं? एंटीऑक्सीडेंट। तो आराम से तसल्ली से एमसीक्यू ढूंढना क्योंकि कोई और क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर ये था, ठीक है। फिर ये सेकंड है यहाँ पर, ये कह रहे हैं व्हाट शुड यू नॉट ऐड टू मच इन योर टी टू कीप इट हेल्थी। क्या जो है ना चाय में नहीं डालना चाहिए? वाटर विद लेमन, लेमन आइस या शुगर एंड एक्स्ट्रा मिल्क। देखो यहाँ पर लिखा था कि हमें अपनी चाय में ना तो चीनी डालनी चाहिए ना ही दूध डालना चाहिए, ठीक है। तभी चाय जो है यूजफुल होती है, नहीं तो वो नुकसान करती है। ये कह रहे जो कैफीन है ना, कैफीन वो जो बच्चों के लिए सेफ है वो कौन सी चाय है? तो देखो यहाँ पर लिखा था ना हर्बल जो चाय है, ये सारी की सारी हर्बल चाय है, तुलसी वाली, अदरक वाली, पेपरमिंट वाली, ये कैफीन फ्री होती है। तो आपको ये आंसर मिल रहा है ना, आपको ये मिलती लाइन ढूंढनी है और इससे जुड़ा हुआ एमसीक्यू में कौन सा आंसर है। तो ये लिखा पेपरमिंट, ठीक है। हो सकता है देखो मैं तो एक बार में ढूंढ पा रहा हूँ, आप 3-4 बार ढूंढो, आराम से ढूंढना। पैसेज 7 नंबर के तो 14 मिनट आप पैसेज पे लगा सकते हो, ठीक है। जितने नंबर के ना उसके डबल टाइम आप लगा सकते हो उस क्वेश्चन पे। अब उसके बाद ये कह रहा है कि कितने कप चाय, हाउ मेनी मतलब तो कितने कप चाय पीने के लिए कहा गया पैसेज में। तो देखो ये लास्ट में लिखा है 1 कप बोला गया है ना, बोला गया ना 1 कप, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1 कप। अब ये कह रहे हैं कुछ बेनिफिट बताओ हर्बल टी के जो यहाँ पर बताया गया। तो देखो इसका आंसर लिखना है, तो अभी ढूंढो कहाँ लिखा है बेनिफिट ऑफ हर्बल टी, ढूंढो कहाँ लिखा है। तो आप यहाँ देखोगे ना, ये देखो हर्बल टी यहाँ पर आया था, आप देखोगे ये लिखा हर्बल टी, तो ये लिखा। फिर इसके बाद आगे लिखा है हर्बल टी के बेनिफिट क्या है, ये लिखा, देखो ये लिखा आगे मिल गया ना, ये आगे देखो ये लिखा बेनिफिट कि इससे टमी एक नहीं होता, दर्द वगैरह अगर पेट में दर्द होता है ठीक हो जाता है, ठीक है। कॉम यू डाउन करता है, आपको ठंडक प्रदान करता है, गुस्सा वगैरह हटाता है, आपको अच्छा महसूस होता है, सर्दी से बचाता है, कफ से। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा उतार देना है। देखो यहाँ पे लिखा था पूरा, इसके बाद यहां से आंसर लिखना था क्योंकि इसने पूछा कि इसका बेनिफिट क्या है। तो देखो अगर हिंदी समझ में आएगी कुछ क्वेश्चन तभी कर पाओगे आप टीचर से पूछ लेना मीनिंग क्या है। ये कह रहे ब्लैक और ग्रीन टी जो है ना वो गुड है हमारे हार्ट के लिए अगर, तो ये देखो ये लिखा इफ, यहाँ तो पूरा क्वेश्चन में से लिखा है ना क्वेश्चन में से, तो उसके आगे लिखना है हमें, तो ये पूरा उतार देंगे, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ पूरा उतार देंगे। इफ यू ड्रिंक इट विदाउट शुगर और एक्स्ट्रा मिल्क, यहां से यहां तक पूरा उतार दो, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया सारे आंसर, ठीक है। जिन देखिए सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको हिमालय के बारे में बता रखा है कि हिमालय में जो ना माउंटेन रेंज है एशिया के अंदर है,
और ये 5 कंट्रीज तक फैला हुआ है, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान। हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर। यहाँ जो माउंटेन है ना, उसमें बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो बर्फ से ढकी हुई हैं, पूरा साल बर्फ से ढकी रहती हैं। ये कह रहे माउंट एवरेस्ट जो है ना पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ठीक है, सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय के अंदर। यहाँ पर बहुत सारी नदियां जो निकलती है, गंगा भी निकलती है यहाँ से। हिमालय जो है ना वो घर है बहुत से जानवरों का, जैसे स्नो लेपर्ड का, रेड पांडा का। ये कह रहा पीपल जो है ना यहाँ पे हिमालय में आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए, पीस शांति के लिए आते हैं। और ये जो माउंटेन है ना, ये क्या करता है, भारत की बहुत मदद करता है। जो बहुत ठंडी हवा आती है ना उसको रोक देता है, और भारत में बारिश लेकर आता है हिमालय। हिमालय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचर के लिए भी और पीपल के लिए भी। पढ़ लिया? अब फटाफट आंसर बताओ। ये कह रहा है वेयर आर द हिमालय लोकेटेड। हिमालय कहाँ लोकेटेड है? देखो ये लिखा एशिया में, तो इसका आंसर क्या है? एशिया। ठीक है, तो ऐसे ढूंढना है, नहीं तो आप इस मिलती लाइन को ढूंढो कहाँ लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो ये कह रहा है हाउ मेनी कंट्रीज डू द हिमालय स्ट्रेच अक्रॉस। ये स्ट्रेच कितनी कंट्री को छू रहा है हिमालय? ये देखो ये लिखा ना, ये लिखा ना स्ट्रेच, तो कितनी कंट्रीज आ रही? 5। तो आप आंसर लिख दोगे 5। फिर ये कह रहा है हिमालय का मतलब क्या? देखो ये लिखा हिमालय मीन्स क्या है? होम ऑफ स्नो, तो होम ऑफ स्नो आ गया। ठीक है, फिर ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर फाउंड इन द हिमालय। ढूंढो ये एनिमल्स कहाँ लिख रहा है, तो ये लिखा एनिमल्स, ये लिखा लेपर्ड और रेड पांडा, तो ढूंढो इसमें कहा, ये लिखा। ठीक है, आंसर आ गया। फिर ये कह रहा है हिमालय इंडिया की हेल्प कैसे करता है, तो देखो लास्ट लाइन में लिखा था ना, ये इंडिया को ठंडी हवा से बचाता, तो यहां से पूरी लाइन उतार देनी थी। फिर कह रहे उस रिवर का नाम बताओ जो हिमालय से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर लिखा था गंगा, तो आप यहाँ पे गंगा लिख के आ जाएगा बस। ठीक है, अब आगे सुनो। फिर ये आपके एग्जाम में लेटर राइटिंग आई है, तो देखो यहाँ पर आया है आपको जो है ना छुट्टी चाहिए 3 दिन के लिए, बर्थडे फंक्शन पे अटेंड करना है आपको। जैसे आपने शादी वाला किया होगा ना, तो यहाँ पे बर्थडे पे करना बिल्कुल सेम वही लिखना, बस आपको रीजन बदल देना है। तो क्वेश्चन को ऐसा भी आ सकता है, मैंने आपको एक तो जो मिड टर्म का जो प्रैक्टिस पेपर है वो करवाया था, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो लेटर वगैरह कराए थे वो आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, सुन लो, आप क्लास 6 इंग्लिश ASC स्टार्टर वीडियोस लिखोगे आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप प्लेलिस्ट देखो 6 क्लास की, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको आराम से। ठीक है, तो ऐसी लेटर आपको 2 में से कोई एक करना होगा। तो यहाँ पर अलग लेटर है कि आपको लेटर लिखना अपनी बहन को, ठीक है, उसको यहाँ बताना किसके बारे में। देखो मैं पढ़ देता हूँ, आप गरिमा हो या गौरव हो, ठीक है, आप जो यू स्टूड फर्स्ट इन द पोएम रेसिटेशन, आपने पोएम का गायन किया था उसमें आप फर्स्ट आए हो, तो यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस एंड वांट टू, आप अपने सारे विचार अपनी बहन को बताना चाहते हो कि मैं फर्स्ट आई हूँ या फर्स्ट आया हूँ। ठीक है, तो आपको अपने सिस्टर को लेटर लिखना है। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे कैसे लिखा जाता है लेटर, उसका पैटर्न है। ठीक है, फिर चौथे नंबर पर रेनी डे के ऊपर आपको 60 से 80 शब्द में लिखना है। ये ना हिंट दे रखी है कि जब बारिश होती है तो क्या क्या आपने देखते हो, स्कूल के अंदर बारिश हो रही है तो आपने क्या क्या चीज देखी, आपको बना बना के लिख देना है। ठीक है, 10 लाइनें 8 लाइनें लिख देना, मतलब रेनी डे से जुड़ी हुई चीजें, कि इट वॉज रेनी डे, बारिश का दिन था, आई वॉज एट स्कूल, मैं स्कूल में था, देयर वॉज हैवी रेन, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। ठीक है, ऐसे, या मैं स्कूल अभी जा रहा था, तो जैसे आप लिखना चाहो, क्योंकि कोई भी नया पैराग्राफ आएगा। ठीक है, ऐसे अगर ये नहीं करना तो ये कर सकते हो कि अपने कजन जिसको आप सबसे बेस्ट मानते हो, मतलब जैसे आपने माय ब्रदर याद किया होगा ना पैराग्राफ, तो यहाँ पे आपका कजन मतलब भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, उसके बारे में आपको 10-12 लाइन लिखनी। जैसे द पर्सन आई लाइक मोस्ट होता है ना, कि पर्सन मुझे कौन सा पसंद है, तो लिखोगे आई लाइक माई कजन राहुल, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड आल्सो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। ठीक है, ही टीचेस मी, वह मुझे पढ़ाता है, या ही स्टडीज विद मी, वह मेरे साथ पढ़ता है। तो आप ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइनें लिखते चले जाना। तो इसकी हेल्प लेनी है तो ले सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से बहुत सारे लाइन लिख सकते हो कि दे टेक केयर, वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, इसको यूज करके भी लाइनें बना सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ 5वें नंबर पर, ग्रामर का पार्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको ग्रामर अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे वर्ब भरनी है, तो जब यहाँ पर लिखा है आई डैश अ बर्ड दिस मॉर्निंग, ये प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, दिस आ गया। तो जब यहाँ पे आई लिखा होता है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, तो वर्ब भी प्लूरल लगाई जाती है, तो आई सी आ जाएगा, यहाँ पर सी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे
माई सिस्टर आ गया, फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। अब देखो माई सिस्टर है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, मैंने रूल समझाए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसे यस लगाए नहीं, तो इसका मतलब ये जो मार्केट वो गया था, तो ये पास्ट हो गया, पास्ट रूल आ गया। और जब पास्ट रूल आता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाती है या लगाते हैं तो बोट आ जाएगा, ठीक है। तो बोट आ गया यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है शी लव्स टू। देखो जब टू लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो शी लव्स टू प्ले, सिर्फ प्ले आएगा, उसे बारिश में खेलना पसंद है, ठीक है। इसमें प्ले आएगा, इसमें बोट आएगा, इसमें सी आएगा। फिर ये कह रहा है आई वॉज सो थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा था। आई डैश द एंटायर बोटल ऑफ द वाटर, तो ये पास्ट को बता रहा है, ठीक है, पास्ट को बता रहा है, तो यहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। तो मैंने पूरी पानी की बोतल पी ली थी, ठीक है। फिर ये कह रहा है वी हैव, तो जब हैव लग जाता है ना, हैव, और फिर वर्ब लगानी पड़ती है। सुन लो, जब हैव लिखा आ जाए तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है, तो यह सीन आएगा, ये याद रखना। और जब इज एम आर आ जाए, तो अगर वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगाना होगा, जैसे आई एम गोइंग, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एडजेक्टिव सेलेक्ट करनी है, दोनों में से एडजेक्टिव कौन है। द डैश बॉय सोल्व द पजल क्विकली, मतलब डैश लड़के ने पजल को फटाफट सोल्व कर लिया, थके हुए लड़के ने या इंटेलिजेंट लड़के ने, इंटेलिजेंट आएगा। ये कह रहा है शी स्पोक इन अ सॉफ्ट, उसने बहुत सॉफ्ट में बोला, एंड डैश वॉइस में बोला, तो पोलाइट में बोला, मतलब सॉफ्ट से पता लग रहा है उसकी आवाज बहुत धैर्यवान थी, ठीक है, बहुत प्यार से बोला उसने। फिर ही बेक्ड ए, उसने क्या करा, बेक क्या करा, चॉकलेट केक बनाया। शार्प बनाया या स्वादिष्ट बनाया, स्वादिष्ट बनाया तो डिलीशियस आएगा, ठीक है, क्या आएगा, डिलीशियस, पूरा लिखना। ये कह रहे डैश मंकी ओपन द बॉक्स, बताओ किस डैश मंकी ने बॉक्स को ओपन करा, तो क्या है, क्लेवर मंकी ने, चालाक बंदर ने बॉक्स को ओपन करा। वी विजिटेड एन फोर्ट ड्यूरिंग अवर ट्रिप, देखो हम जो है किले में गए थे, बताओ एफिशिएंट में गए थे या पुराने में गए थे, पर्याप्त में गए थे, एंशियंट, मतलब हम बहुत पुराने किले में गए थे, तो यहाँ किला कैसा था, पुराना था, तो एंशियंट आएगा, ठीक है। इसमें क्लेवर आएगा, इसमें डिलीशियस आएगा, इसमें पोलाइट आएगा, इसमें इंटेलिजेंट आएगा। तो ये एडजेक्टिव को चूज करने को आएगी। अब ये मोडाल्स आए हैं, देखो आपको मोडाल्स दे दिए हैं, 3 करने हैं, यहाँ पर 4 करने थे, ठीक है। तो आप सारे कर देना, ठीक है ना, और बाकी जो होगा देखी जाएगी। तो डॉक्टर सैड, लेकिन अगर आपको अच्छे से आते हैं तो वही 4 है तो 4 ही करना है। द डॉक्टर सैड आई डैश ईट मोर फ्रूट एंड वेजिटेबल टू स्टे हेल्थी, जब किसी को एडवाइस देते हैं ना, एडवाइस डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें फ्रूट और सब्जियां खानी चाहिए हेल्थी रहने के लिए, खानी चाहिए, तो जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो शुड लगाते हैं, आप सेंटेंस पढ़ के पता लगा लेना कि क्या बोल रहा है। और जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं ना तो वहां पे मे लगाते हैं, तो आप मांग रहे हो कि क्या मैं तुमसे कंपास ले सकता हूँ, बॉक्स ले सकता हूँ फॉर मैथ क्लास के लिए, कंपास बॉक्स मांग रहा है, ज्योमेट्री मांग रहा है, तो मे लगाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहे डैश ही डैश प्ले द गिटार वेरी वेल व्हेन ही वाज यंगर, वो गिटार बहुत अच्छे से बजाया करता था, वो जवान था। जब पास्ट की बात करें, पास्ट की बात करें, वहां से लिखा आगे ना, पास्ट की बात करें तो आपको कुड लगाएगा, क्योंकि अब उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, पहले एबिलिटी थी, तो कुड लगाएंगे, ठीक है। फिर ये कह रहे यू डैश नॉट एंटर द एग्जाम हॉल विदाउट योर एडमिट कार्ड, मतलब बिना एडमिट कार्ड के तुम्हारा एडमिशन या एंट्री गेट में नहीं होगा। तो जब कानून की बात है, जब अगर सजा मिलने की बात आ जाए तो वह मस्ट लगाते, जो काम करना ही करना है, जैसे रूल्स रोड के फॉलो करने ही करने हैं तो वहां मस्ट लगाएंगे, ठीक है। शुड का लगाते एडवाइस के लिए, मस्ट लगाते कि वो करना ही करना है, नहीं तो सजा मिलेगी। अब आगे सुनिए, आपके एग्जाम में का एंटोनिम। अवेक का मतलब क्या होता है, जागना, और सिर्फ सोना हो गया। क्लीन का मतलब साफ, डर्टी मतलब गंदा हो गया। एम्प्टी मतलब होता है खाली, और फुल मतलब भर जाना। फास्ट मतलब तेज, स्लो मतलब धीरे। तो इस तरीके से आपको मैचिंग करके एग्जाम में लिख देना है। फिर आपकी बुक में से पैसेज है, ठीक है। ये कह रहा है रामानाथ वेंट होम एंड स्पोक टू हिज वाइफ, तो आपको इसमें ढूंढ के सारे करना है, ठीक है। रामानाथ प्लांटेड रो ऑफ, काय के उसने पेड़ लगाए थे, बनाना के लगाए थे ना, तो यहाँ पे बनाना, ये लिखा ना बनाना प्लांट, तो बनाना के पेड़ लगाए थे, बनाना लिख देंगे। फिर ये ट्रू है फॉल्स है, ये कह रहा है रामानाथ फील्ड वर फुल ऑफ क्रॉप बिफोर ही स्टार्टेड क्लीनिंग दैम, साफ करने से पहले ही पूरा खेत भरा होता है, नहीं ना, फॉल्स है। तो ऐसी आपको सारे ये करने हैं। जब इसके आंसर की आएगी तो आपसे शेयर कर दी जाएगी, और जो बच्चे
इवनिंग वाले देखो पोएम और पोएट का नेम भी पूछा है, तो आप ये कर लेना, ठीक। पोएम और पोएट का नाम अच्छे से कर लो, ठीक है। और ये कह रहा है कि आपको को कौन सी लाइन जो है फोक्स की इंटरेस्टिंग लगी, तो आपसे कितना आसान पूछा, जो इंटरेस्टिंग लगी वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। फिर ये बुक के क्वेश्चन देख लो कौन कौन से आए हैं, तो आप इन्हें पढ़ लें। देखो ये तो नहीं आएंगे, इनके जैसे आ सकते हैं। प्रैक्टिस देख लो कि आपको अच्छे से आते हैं नहीं आते हैं। आंसर की आएगी आपसे शेयर कर दी जाएगी। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट।